और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आप सभी को बता दें, आखिरकार देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल ही गया है। जी हां, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हुए विजयी, जैसा कि कयास लगातार लगाए भी जा रहे थे। सीपी राधाकृष्णन और साथ साथ बी सुदर्शन रेड्डी के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया और आखिरकार मोहर लग गई, 15वां उपराष्ट्रपति मिला। ये आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए उम्मीदवार जो घोषित किया गया था सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए और कड़ा मुकाबला देखा गया था बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन पर। तो आखिरकार देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल ही गया है। तेलंगाना के भी राज्यपाल रह चुके हैं। थोड़ी जानकारी, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति के बारे में हालांकि हम इस नाम से सब वाकिफ हैं, लेकिन अब जब एक बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है तो इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, 1.5 साल तक झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिरकार देश का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। जिस तरह से कड़ा मुकाबला, उम्मीदवार जो एनडीए का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में कड़ा मुकाबला हुआ और उसके बाद आखिरकार फाइनली मोहर लग ही गई जब एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उनके नाम पे मोहर लगी और देश का नया उपराष्ट्रपति उनको बना दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2017 में 67 करोड़ की और 2004 से 2007 तक रहे हैं तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष। ये हिस्ट्री जहां पर उन्होंने बड़े बड़े पद पर कार्यरत होके बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। और साथ साथ आपको बता दें कि पेशे से बिजनेसमैन हैं सीपी राधाकृष्णन। 2017 में 67 करोड़ की संपत्ति थी। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच के कड़ा मुकाबला देखा गया और उसके बाद 15वां उपराष्ट्रपति आखिरकार भारत को मिल ही गया और लगातार एनडीए में खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। हालांकि जिस तरह के पहले से कयास लगाए जा रहे थे वो कयास सच होते हुए भी नजर आए जब सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लग गई। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार की आखिरकार जीत हुई और सीपी राधाकृष्णन के नाम पे मोहर लगी है, क्योंकि लगातार आज सुबह से भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार उपराष्ट्रपति के नाम पे किस नाम पे मोहर लगेगी, क्योंकि कड़ा मुकाबला देखा गया था। और अब जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब सीपी राधाकृष्णन को ये बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राज्यपाल ही नहीं, आपको बता दें कि अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने तमिलनाडु के अध्यक्ष पद पे भी उन्होंने अपना काम किया है और बहुत ही बखूबी तरह से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हुए नजर आए हैं। अगर सीपी राधाकृष्णन की बात की जाए तो 4 मई 1957 को उनका जन्म हुआ और एक भारतीय राजनेता के रूप में वो उभर कर आए। और साथ पेशे से अगर बात करें तो वो बिजनेसमैन हैं और 2024 की अगर बात करें, 2024 से महाराष्ट्र के 24वें और वर्तमान राज्यपाल हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी थे और कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के लिए भी वो चुने गए थे। और बहुत सर्च और बहुत बीजेपी ने सोचने के बाद, एनडीए ने सोचने के बाद जो उम्मीदवार घोषित किया था, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चला था जब नाम देना था उम्मीदवारों का, चाहे वो एनडीए हो और चाहे वो तमाम गठबंधन हो। तो बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल गया है, लेकिन अगर हम वोट का जिक्र करें तो एनडीए उम्मीदवार सीपी कृष्णन विजयी हुए हैं। 300 वोट बी सुदर्शन रेड्डी को मिले हैं। दोनों के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला देखा गया। 452 वोट सीपी कृष्णन को मिले हैं। तो 15वां उपराष्ट्रपति
सीपी कृष्णन को चुना गया है, उनके नाम पे मोहर लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 452 वोट मिले सीपी कृष्णन को और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया है। आपको बता दें सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोटों से हराया है और राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले। इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। बीआरएस और उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा किया था। दोनों पार्टियों ने किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं किया था और राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के